बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी हमारा जो लेक्चर है वो है जी मार्फोजेनेटिक्स मूवमेंट्स ड्यूरिंग गैस्ट्रोलेशन। ये मार्फोजेनेटिक मूवमेंट कौन सी होती हैं गैस्ट्रोलेशन के दरमियान। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन करनी चाहिए कि जी मार्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होती कौन सी हैं। तो मार्फोजेनेटिक मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट होती हैं जो कि सेल्स की मूवमेंट है और एक जगह से दूसरी जगह होती हैं। द मूवमेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ब्रिंग अ न्यू शेप ऑफ एम्ब्रियो। यानी कि जब सेल एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं और उस एम्ब्रियो को एक नई शेप मिलती है, वो जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? मार्फोजेनेटिक्स मूवमेंट्स। मार्फोजेनेटिक्स हम किस लिए कहते हैं? कि इसकी वजह से ये देखें, मार्फो का मतलब फॉर्म और जेनेटिक मीन प्रोडक्शन। क्योंकि इस वजह से, इन मूवमेंट्स की वजह से ब्लास्टूला से सेल्स मूव होते हैं और फिर एक नई शेप बनती है उसके अंदर, जिसके अंदर ब्लास्टोसील भी बन जाती है। चूंकि एक नई शेप बन रही है, इसलिए हम इस तरह की मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? जो है मार्फोजेनेटिक्स मूवमेंट, जिनकी वजह से एक नई शेप आती है, नई शेप की जनरेशन होती है। तो ये मूवमेंट कब होती है जी? ये गैस्ट्रुलेशन के दरमियान में होती हैं। और इन मूवमेंट से की वजह से क्या होता है कि वो ब्लास्टुला एक गैस्ट्रुला के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसके अंदर दो मेजर टाइप्स की मूवमेंट्स हैं। इसके अंदर एक जो है वो एपिबोली, दूसरी जो है इम्बोली। एपिबोली मूवमेंट्स क्या होती हैं कि ये ऐसी मूवमेंट्स हैं जो कि सेल्स की सरफेस पे होती हैं। सेल की सरफेस पे कैसे होती हैं जी? कि जो उसकी आउटर लेयर है, मतलब एक बॉल है ना, बॉल समझ लें, तो बॉल की जो आउटर सरफेस पे वो जो सेल ऊपर वाली जो है वो जो ऊपर की तरफ एम्ब्रियो है, जो एनिमल पोल है, उसके सेल जो है वो माइग्रेट करके निचली वाली जो वेजिटल पोल है उसको भी कवर कर देते हैं। मगर ये सारी मूवमेंट्स क्या हो रही हैं? आउटर साइड के ऊपर। इंटरनल कोई मूवमेंट नहीं हो रही, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ कोई मूवमेंट नहीं हो रही। सिर्फ ये एक्सटर्नल साइड के ऊपर एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ जो मूवमेंट्स हो रही हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? एपीबोली। एपीबोली का सिंपल मसले मीनिंग ये है, ये ग्रीक वर्ड से लिया, थ्रोइंग ऑन या एक्सटेंडिंग अपॉन। तो इसके अंदर जो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बाहर वाली लेयर में जो कि एनिमल पोल की साइड पे होते हैं, वो कवर करके सारे के सारे यॉक सैक को भी, ठीक है, जो उसको सारी की सारी सरफेस को उसको कवर कर लेते हैं, यानी कि एनिमल पोल को भी कवर कर लेते हैं, जिसके अंदर जो है वो जो कह लेंगे योक सैक है वो अंदर ही आ जाती है उन सेल्स के अंदर। तो ये कौन से सेल फैलते हैं? ये एक्टोडर्मल सेल जो है वो मूव करते हैं। अच्छा, दूसरी हमारी मूवमेंट जो है वो है जी द मूवमेंट ऑफ सेल फ्रॉम सरफेस टू द इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो। यानी कि सेल अब कैसे मूव कर रहे हैं कि यानी कि बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। तो इसकी बेशुमार किस्में, कैसे बाहर से अंदर कैसे की जाएंगे, इसकी कई सारी किस्में। उनमें से जिसका मतलब जो है सिंपल इसने बताया कि इसका मीनिंग ग्रीक वर्ड्स है, ये भी इम्बोली, जिसका मतलब है थ्रोइंग इन या थ्रस्ट इन। अब अच्छा, वो कौन कौन सी किस्में हैं जो कि मूवमेंट्स होती हैं? वो जो इम्बोली के अंदर होती हैं, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट जो होती है, उसकी कई सारी किस्में। उसमें कन्वर्जेंस है, इन्वोल्यूशन है, डाइवर्जेंस है, इनवेजिनेशन है, पॉली इन्वेजिनेशन है, इनग्रेशन है, डीलेमिनेशन है, कॉन्क्रेसेंस है, इनफिल्ट्रेशन है, कंस्ट्रक्शन है, और एक्सटेंशन और एलोंगेशन। ये सारी की सारी मूवमेंट ऐसी मूवमेंट हैं जो कि आउटर से इनसाइड, यानी कि सेल फ्रॉम आउटर साइड मूव कर जाते हैं इनसाइड की तरफ। वो कैसे करते हैं, उनकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। वो मैंने दूसरी यहाँ पे एक फाइल जो है वो बनाई है, उसके थ्रू मैं आपको चेक भी करवाता हूँ कि जी वो कौन कौन सी मूवमेंट है जिनके थ्रू जो है वो हो रहा है, उनके अंदर कौन कौन सी मूवमेंट है। उनके अंदर सबसे पहले ये जी कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि कई सारी सिमतों से सुकड़ के एक ही जगह पे इकट्ठे होना, यानी कि वो कह लें कि वाइड रोज है सेल की, अब वो ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, नैरो नैरो नैरो, कि एक सिंगल पॉइंट पे इकट्ठे हो रहे हैं। यानी कि जहां पे इसने लिखा है द मूवमेंट ऑफ द सेल टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट, यानी कि एक सिंगल पॉइंट के ऊपर। और इस तरह की मूवमेंट कहाँ पे होती है? एम्फीबियोक्सिस और फ्रॉग के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि जो एंडोडर्मल, मेसोडर्मल, नोटोकार्ड सेल जो हैं, ये मूव करते हैं अर्ली गैस्ट्रोला में टुवर्ड अ सिंगल पॉइंट, यानी कि ब्लास्टोपोर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। या चिकन और मैमल के अंदर ये सेल जो है ब्लास्टोडर्म से मूव करके प्रीमेच्योर स्ट्रीक में जा रहे हैं। अब ये कैसे होते हैं, ये कन्वर्जेंस कैसे होती है, ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ। शेप के अंदर ये एक और शेप है, ये देखें जी कि 4 लेयर हैं सेल्स की। अब ये जो हैं
जो है और नैरो से नैरो होके एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, यानी कि वाइडर से जो है नैरो पॉइंट के, इसको कन्वर्ज कहते हैं। ये इसका आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ रहा होगा कि कई सारी शुआएं जब एक सिंगल पॉइंट पे जब इकट्ठी होती हैं, दैट्स कॉल्ड कन्वर्जेंस। ठीक है, अब दोबारा आ जाए जी कि हमारा जो है इसके अंदर क्या है। तो ये देखें जी, हमारी अगली जो है वो है दूसरी जो मूवमेंट है वो है जी इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन के अंदर क्या होता है ये देखें, इसके अंदर क्या क्या रोलिंग इन होती है, यानी कि सेल जो है वो ब्लास्टोपोर के लिप्स से, जो कि आउटर साइड के ऊपर होते हैं, वो इंटरनल साइड के ऊपर जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। यानी कि बाहर से सेल अब अंदर के जाना शुरू हो गए। वो कैसे जो है वो एक दूसरी में फाइल के अंदर दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये स्पेशली यहाँ पे चेक करें जी, इन्वोल्यूशन। ये देखें इसका ब्लास्टोपोर का लिप्स है। अब बाहर वाले सेल अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, बाहर वाले सेल अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि एक बाहर शीट है, उस बाहर शीट से है अब फोल्ड करके अंदर की तरफ एक नई शीट बना रही है। उस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इन्वोल्यूशन जो है। अच्छा, तीसरा जो है वो है जी डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ये उसका उल्ट है, कन्वर्जेंस का उल्ट है। डाइवर्जेंस का ये है कि जो है एक पॉइंट पे इकट्ठे हुए हैं वो आस्ता आस्ता जो है खिलर रहे हैं, आप कह लें बिखर रहे हैं। ठीक है, ऐसे जो है ये इकट्ठी है एक शीट है, अब आस्ता आस्ता ये लूज शीट में कन्वर्ट होके डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं। तो इसके अंदर कैसे होता है, ये माइग्रेशन इन्वॉल्व जो है ब्लास्टोपोर के अंदर जो है, जब वो प्रिमिटिव स्ट्रीक में सेल आ जाते हैं, एक पॉइंट पे तो एंटर हुए, मगर अब आके डिफरेंट डायरेक्शन में जब वो घूमना शुरू कर देते हैं, माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस उल्ट है, यानी कि एक सिंगल पॉइंट से कई सारे, ये एक सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट से अगर डिफरेंट डायरेक्शन में सेल जाना शुरू हो जाए, दैट्स कॉल्ड डाइवर्जेंस। और ये ऊपर हम पढ़ के आए वो थी कन्वर्जेंस। चौथी है जी इनवेजिनेशन। इनवर्जिनेशन है कि सिंपल इन फोल्डिंग या इन पुशिंग या इन सिंकिंग होती है, यानी कि एक लेयर अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। वो आप देखें जी यहाँ पे इनवेजिनेशन, ये देखें कि आउटर लेयर के ऊपर सेल्स मौजूद हैं और ये अंदर की तरफ जो है रोल इन होने शुरू हो गए हैं। ये इधर में एक आधी तस्वीर और आपको दिखा देते हैं इनवेजिनेशन की, जिससे आपका आइडिया जो है, ये देखें जी एक लेयर है सिंपल, ये पिंक कलर के अंदर सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। अब ये अंदर की तरफ इनवेजिनेट या इनफोल्ड होना, शीट आप सेल जो है वो इनफोल्ड होना शुरू हो गई है, दैट्स कॉल्ड जो है इन्वेजिनेशन। अच्छा जी, पांचवी किस्म कौन सी है जी, पांचवी किस्म है पॉली इन्वेजिनेशन। अगर तो सिंगल पॉइंट के ऊपर इन्वेजिनेशन हो रही है, दैट्स कॉल्ड सिंपल इन्वेजिनेशन। अगर वो एक एम्ब्रियो के अंदर कई सारे पॉइंट के ऊपर, यानी कि एक ही एम्ब्रियो है उसमें कई सारे पॉइंट के ऊपर अगर इन्वेजिनेशन हो रही है, तो दैट्स कॉल्ड पॉली इन्वेजिनेशन। यानी कि जो इनफोल्डिंग ऑफ सेल है वो एक पॉइंट के ऊपर नहीं हो रही, बल्कि कई सारे पॉइंट्स के ऊपर हो रही है। और ये जो है एमनियोट्स के अंदर ज्यादातर होती है, उसके एंडोडर्म के अंदर जब एंडोडर्म फॉर्मेशन होती है ना, तो पॉलीफॉर्मे जो है जो पॉलिन वेजिनेशन है, ये कई सारे पॉइंट्स के ऊपर हो रही है। इनग्रेशन अगला आता है जी, हमारी अगली मूवमेंट जो है वो है जी इनग्रेशन। इनग्रेशन क्या है, इनग्रेशन के अंदर क्या होता है, ये रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल के एम्ब्रियो के अंदर होता है। इसके अंदर जो है इंडिविजुअल सेल या ग्रुप ऑफ सेल जो है वो सेपरेट होते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक से, और एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान जो स्पेस होती है ना, वहां पे चले जाते हैं। यानी कि इंडिविजुअल सेल जो है वो जो है प्रिमिटिव स्ट्रीक से अलग हुए, और वो कहाँ चले गए, तो वो जो है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में चले गए। ठीक है, तो इस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इनग्रेशन। इनग्रेशन के अंदर ये देखें जी, ये आपको नजर आ रहा है कि ये देखें, ये बीच में ये ब्लू सेल जो है वो मौजूद हैं शीट ऑफ लेयर के अंदर। ठीक है, शीट ऑफ सेल्स के अंदर। अब ये क्या हो रहा है, ये ब्लू सेल जो है वो अलग हो रहे हैं, उस शीट से अलग होते हैं और अलग होके कहाँ चले जाते हैं, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में चले जाते हैं। ये एग्जांपल है किसकी, जो है इनग्रेशन की। अच्छा, अब आ जाए आगे आ जाए जी, ये देखिए डी लेमिनेशन, डेलामाइनेशन। डेलामाइनेशन इसे कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ अ लेयर ऑफ सेल फ्रॉम एनदर लेयर बाय स्प्लिटिंग। कि सिंपल एक लेयर दूसरे से अलग हो जाती है। जैसे जो है ये आप तस्वीर के अंदर देखें, डेलामाइनेशन की एग्जांपल जो है, ये देखें जी, कि ये जो है एक लेयर थी सिंपल, अब ये स्प्लिट होके दो आपस में से अलग होके कुछ सेल जो हैं वो इनमें से अलग हुए और उन्होंने एक दूसरी लेयर्स बना दी, यानी कि सिंगल लेयर से दो लेयर बन गई।
ठीक है, और वो जो दूसरी लेयर बनी है वो पहली लेयर के इंटरनल साइड के ऊपर बनी है। ठीक है, इसके अंदर सिंपल क्या हुआ, स्प्लिटेड एंड माइग्रेशन ऑफ वन शीट इनटू टू शीट, यानी कि एक शीट से दो शीट्स बन गई। और वो कैसा हुआ, वो स्प्लिटिंग से हुआ। ठीक है, या माइग्रेशन ऑफ सेल से मौजूद हुआ, इसको हम कहते हैं डेलामाइनेशन। जो जो आठवीं किस्म जो है वो कॉन्क्रेसेंट है। कॉन्क्रेसेंट के अंदर भी क्या होता है कि जो माइग्रेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सेल हैं कि टुवर्ड ईच अदर है, यानी कि दोनों साइड से, इस तरफ से भी एक ग्रुप ऑफ सेल आया, इस तरफ से भी आया, अब आके वो एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, इसको कॉन्क्रेसेंट हो रहे हैं और आपस में फ्यूज हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो है वो एक ही टिश्यू बन जाते हैं। यानी कि इस तरफ से भी एक लेयर ऑफ सेल आई, इस तरफ से भी लेयर ऑफ सेल आई, अब आके आपस में इकट्ठे हो गए और वो अब सारा का सारा एक टिश्यू बन गया। दैट्स कॉल्ड कॉन्क्रेसेंट जो है मूवमेंट जो है। चौथी है जी, नाइन्थ जो किस्म है वो जी इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन के अंदर क्या है कि ये जो है एंडोडर्म के अंदर एमनियोट्स के अंदर होती है कि इंडिविजुअल सेल जो है वो डिटैच होते हैं फ्रॉम सरफेस ऑफ ब्लास्टोडर्म और फॉल इनटू द प्राइमरी ब्लास्टोसील। ये वो ब्लास्टोसील जो आपने देखे ना बीच में खाली जगह बनी हुई है, तो क्या होते हैं जो उस ब्लास्टोसील के इर्द गिर्द, वो एक खाली जगह बीच में ब्लास्टोसील, उसके इर्द गिर्द से सेल जो है वो डिटैच होते हैं और उस खाली जगह में आके गिरना शुरू हो जाते हैं। दैट्स कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का इंग्लिश में मतलब ही ये होता है कि आपके घर में कोई बगैर पूछे आ जाए या आपके घर में जासूसी कर रहा है, तो दैट्स कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन, कि आपकी परमिशन ही नहीं है तो आ रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि ये दरमियान में ब्लास्टोसील है, ठीक है, ये खाली जगह जो है, और वो सेल जो है वो जो बाहर वाली लेयर्स के सेल जो है वो आप डिटैच हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, अलग होकर स्पेस में गिर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है कि कई सारे जो ब्लास्टोपोर का साइज शुरू में, ये ब्लास्टोपोर का साइज जो है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। यानी कि ब्लास्टोपोर होती क्या है, ये हम पीछे देख के आए कि ये जो सुराख बनता है ना, ये जो, ये इसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। ये शुरू में क्या होता है कि काफी खुला होता है, वाइड होता है, मगर आस्ता आस्ता ये जो है सेल्स की मूवमेंट की वजह से यहाँ पे इस ब्लास्टोपोर का साइज जो है वो कम से कम से कम होता होता बिल्कुल बंद ही हो जाता है। यानी कि ये ब्लास्टोपोर बिल्कुल बंद हो जाती है, मगर शुरू में साइज ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम होते होते ये ब्लास्टोपोर जो है, जो लिप्स है, ये बंद ही हो जाता है। इस को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा कि आस्ता आस्ता तंग होते 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 बिल्कुल कोई बंद ही चीज हो जाए, दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रिक्शन। तो ये इनिशियल स्टेज में कंस्ट्रक्शन ज्यादा होती है, मगर आस्ता आस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता है, ये जो इसके लिप्स जो है वो नैरो से नैरो कंस्ट्रक्शन होती रहती है। और दूसरा जो है एक्सटेंशन, लास्ट में मूवमेंट है जी एक्सटेंशन और इलोंगेशन। यानी कि ये क्या होता है कि जो सेल्स ऑफ लेयर हैं वो इंटीरियर पोस्टीरियर इलोंगेशन होती है एम्ब्रियो में। यानी कि सेल, जैसे ये एम्ब्रियो है ना, तो उसमें अब आगे की तरफ भी सेल जो आगे माइग्रेट करते हैं और पीछे की तरफ भी करते हैं। तो इस तरीके से जो इंटीरियो आगे की तरफ, पोस्टीरियो पीछे की तरफ, तो इस तरीके से जो मूवमेंट होती है इंटीरियो पोस्टीरियरली, दैट्स कॉल्ड एक्सटेंशन या एलोंगेशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, ये 3 पेज ही आपने करने हैं। इसके अलावा मैं एक नेट से भी कोई सपोर्टिंग वीडियो आपको ढूंढ के सेंड करूंगा। तो ये लेक्चर है जी हमारा मार्फोजेनेटिक्स मूवमेंट्स, यानी कि वो मूवमेंट्स जिनकी वजह से ब्लास्टूला से एक शक्ल चेंज होकर एक नई शेप बनती है गैस्ट्रूला के अंदर। तो ये मूवमेंट कौन कौन सी हैं, ये तकरीबन 11 किस्म की मूवमेंट्स हैं। उनमें से एक होती है एपीबोली, और दूसरी जो एक्सटर्नल साइड के ऊपर होती है, और इम्बोली जो कि एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ सेल जो माइग्रेट करते हैं। अब वो किस किस तरीके से करते हैं, वो 11 तरीके हैं, 11 तरीके हैं, इन तरीकों से मूव करते हैं। ये इन सारी मूवमेंट्स को कलेक्टिवली कहा मार्फोजेनेटिक्स मूवमेंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक दूसरी तस्वीर भेजी है, इसमें सारी मूवमेंट्स जो है वो, उनको ब्रीफली उनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो अगर आपको कोई आता है कि जी कैसे जो है वो लिखना है इनके अंदर डिफरेंस, तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ये तस्वीरों से देख के। तो ये मैं लेक्चर आपको सेंड कर देता हूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक कोई बात है तो वो जो है मुझसे आप डिस्कस करें।